देश में कोरोना वायरस से एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है, जिसे हम भूल चुके थे अब चुपके से लौट रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में 2700 से ज्यादा सक्रिय मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की जान दी गई है। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के सक्रिय मामले अब 2700 के पार पहुंच चुके हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1147 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 424 और दिल्ली में 294 मामले सामने आए। गुजरात में 223 मरीज मिल चुके हैं। वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु में 148 केस दर्ज किए गए, जबकि पश्चिम बंगाल में 116 मामले दर्ज किए गए। वहीं यूपी में 42 एक्टिव केस देखने को मिले। बीते 24 घंटों में 7 मौतों ने चिंता बढ़ा दी है, जिसमें महाराष्ट्र में 4, केरल में 2 और कर्नाटक में 1 मौत शामिल है। दिल्ली में भी एक 60 साल की महिला की कोरोना से मौत की खबर ने हड़कंप मचा दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और वैक्सीनेशन पूरा करने की अपील की है। खासकर बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए सलाह दी गई है। बता दें, स्वास्थ्य सचिव पूर्णिया सलीला श्रीवास्तव ने 29 मई को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को एक पत्र लिखा है। पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों की तैयारी जांचने के लिए कहा गया है। इसमें जिला और उप जिला स्तर के अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और दूसरे स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। अस्पतालों में जांच की सुविधा, जरूरी दवाएं, पीपीई किट, आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन सप्लाई, क्रिटिकल केयर बेड्स और इसके अलावा वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसा कहा गया। ऑक्सीजन की तैयारी को जांचने के लिए मॉक ड्रिल भी करनी होगी। इसकी रिपोर्ट 2 जून तक भेजनी है। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट्स LF7 और NB181 ने टेंशन बढ़ाई है। कोरोना केसों में अचानक हुई इस वृद्धि के लिए इन्हीं 2 वेरिएंट्स को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि JN1 अभी भी प्रमुख वेरिएंट बना हुआ है। अब तक WHO ने LF7 और NB181 को चिंताजनक वेरिएंट के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के अधिकांश मामले हल्के हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि नए वेरिएंट्स में कुछ हद तक प्रतिरक्षा से बचने की क्षमता हो सकती है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे लंबे समय तक गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसके लक्षण काफी हद तक सामान्य फ्लू जैसे हैं। कुछ लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द और थकावट शामिल है। तो कोरोना की ये वापसी हमें फिर से सतर्क होने का संदेश दे रही है, लेकिन डरने की बात नहीं है। सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।